ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे जल्द झटका देने जा रहा है। दरअसल अब आपको ट्रेन में सफर करने के लिए जेब पहले से थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। जी हाँ, रेल का सफर 1 जुलाई से महंगा हो सकता है। नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। सभी बदलाव 1 जुलाई से लागू होंगे। इस तारीख के बाद का टिकट बुक करने पर नई दरों के हिसाब से किराया चुकाना होगा। रेलवे ने आखिरी बार 2020 में यात्री किराया बढ़ाया था। जाहिर सी बात है कि बढ़ने वाले ट्रेन किराए की मार उन लोगों पर पड़ेगी जो बस या प्लेन की जगह ट्रेन को तवज्जो देते हैं। ऐसे में बहुत से सवाल एक आम इंसान के मन में जरूर चल रहे होंगे, जैसे रेलवे ने टिकट में बढ़ोतरी का फैसला क्यों लिया? टिकट की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी? क्या सभी ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी होगी? क्या रेलवे ने हाल ही में और कोई बदलाव किए हैं? आज बात इन्हीं सवालों पर करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर रेलवे ने टिकट में बढ़ोतरी का फैसला क्यों लिया है और टिकट की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी? अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए इसे समझेंगे। बता दें कि भारत सरकार ने 5 सालों से रेल टिकट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था। रेलवे के सामने बढ़ते खर्चे और मेंटेनेंस की लागत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि ये बढ़ोतरी बहुत मामूली है ताकि आम यात्रियों पर ज्यादा बोझ ना पड़ सके। रेलवे ने नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की बढ़ोतरी की है। वहीं एसी क्लास जैसे एसी 2 टायर, एसी 3 टायर के लिए प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी होगी। यानी अगर आप 500 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं तो नॉन एसी में 5 रुपए और एसी में 10 रुपए ज्यादा देने पड़ सकते हैं। वहीं 1000 किलोमीटर के सफर पर एसी में 20 रुपए और नॉन एसी में 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। अब अगला सवाल, क्या सभी ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी होगी? तो बता दें कि नहीं, सभी ट्रेनों पर यह बढ़ोतरी लागू नहीं होगी। सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यानी छोटी दूरी की यात्रा करने वाले ज्यादातर यात्रियों को पहले जैसे ही किराया देना होगा। 500 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस होने पर आधा पैसा प्रति किलोमीटर ज्यादा चुकाने होंगे। अब अगला सवाल, अगर किसी को बढ़े हुए किराए से संबंधित जानकारी चाहिए तो वो कहां से इसे ले सकते हैं? तो बता दें कि अभी रेलवे ने जानकारी वेबसाइट पर अपडेट नहीं की है। अपडेट होने के बाद आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट www.indianrail.gov.in पर जा सकते हैं। इसके अलावा IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर भी अपडेट मिल जाएंगे। आप रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर भी कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। अब अगला सवाल, क्या रेलवे ने हाल ही में और कोई बदलाव किए हैं? तो बता दें कि हाँ, रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किए हैं। 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। यानी IRCTC की वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपका आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। इसके अलावा 15 जुलाई से तत्काल बुकिंग में आधार बेस्ड OTP वेरिफिकेशन भी करना होगा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि तत्काल टिकट सही यात्रियों को मिले। आपको बता दें कि पिछली बार साल 2013 में सभी श्रेणियों के ट्रेन किराए में दरें बढ़ाई गई थी। साधारण ट्रेनों के लिए सेकंड क्लास का किराया 2 पैसा, एक्सप्रेस मेल ट्रेनों के लिए सेकंड क्लास का किराया 4 पैसा और स्लीपर कोच का किराया 6 पैसा बढ़ाया गया था। ट्रेनों के यात्री किराए में पिछली बढ़ोतरी 1 जनवरी 2020 को की गई थी। उस समय साधारण और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए सेकंड क्लास का किराया क्रमशः 1 पैसा और 2 पैसा बढ़ाया गया था। वहीं स्लीपर और सभी एसी क्लास का किराया क्रमशः 2 पैसे और 4 पैसे बढ़ा था। आपको बता दें कि रेलवे के
यात्री किलोमीटर अनुमानों के आधार पर इस किराया वृद्धि से वित्त वर्ष 2025-26 के शेष अवधि में लगभग 700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होने की उम्मीद है। अगर ये वृद्धि पूरे वित्त वर्ष के लिए लागू होगी तो राजस्व में 920 करोड़ रुपए से अधिक का इजाफा होगा। रेलवे ने वित्त वर्ष 2026 के लिए यात्री खंड से कुल 92,800 करोड़ रुपए के राजस्व का अनुमान लगाया है, जो यात्रियों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद पर आधारित है। वहीं वित्त वर्ष 2025 में 736 करोड़ यात्रियों ने रेल यात्रा की, जिससे 75,215 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था।